विश्व हेपेटाइटिस दिवस, साइलेंट किलर, ये से सावधान और जागरूकता के उपाय। दोस्तों, लीवर को प्रभावित करने वाली बीमारी हेपेटाइटिस की चिकित्सा जगत में साइलेंट किलर कहा जाता है। इसी बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने और समय रहते इसे लड़ने के उपाय करने के उद्देश्य से हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2025 की थीम है कि हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक। हाँ, 20 वाली होगी। इज ब्लैक वाला नहीं, हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इज डाउन। अब वक्त आ गया है कि हेपेटाइटिस से जुड़ी हर बाधा को तोड़ा जाए। यह एक वैश्विक अपील है कि हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों से निपटने के लिए अब हमें सतही नहीं, जमीनी स्तर पर काम करना होगा। WHO का लक्ष्य है कि 2030 तक हेपेटाइटिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट की सूची से बाहर किया जाए। दुनिया भर में करोड़ों लोग हेपेटाइटिस बी या सी के साथ जी रहे हैं। हर साल यह बीमारी 13 लाख से अधिक लोगों की जान लेती है। यह संख्या HIV, मलेरिया और टीबी जैसी बीमारियों के कारण होने वाली मौतों की संख्या से भी अधिक है। हेपेटाइटिस के बचाव और इलाज के उपाय मौजूद हैं, खासकर हेपेटाइटिस बी और सी लंबे समय तक शरीर को प्रभावित करके लीवर सिरोसिस, लीवर फेलियर और लीवर कैंसर जैसे जानलेवा मामलों की संख्या को बढ़ा देते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस डॉक्टर बारूच बलमर्ग के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। डॉक्टर बारूच बलमबर्ग के दिवस पर जन्मदिन, मतलब उनका जन्मदिन होता है। उन्होंने उसकी खोज की थी, टीके की, पर बनाया जाता है क्योंकि 1967 में हेपेटाइटिस की बी वायरस की खोज की और 2 साल तक इसकी पहली वैक्सीन बनाई। भैया उन्होंने दवाई बनाई थी, इसलिए उनके जन्मदिन पे ही इस अद्भुत योगदान के लिए उन्हें 1976 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब दुनिया उनके इस खोज की बदौलत करोड़ों लोगों की जान बचा पा रही है। तो इस दिन को उनके सम्मान और प्रेरणा के रूप में देखा जाता है। हेपेटाइटिस के कई प्रकार होते हैं, ABCD और E। हेपेटाइटिस A और E दूषित भोजन और पानी से फैलते हैं, जबकि B, C और D खून और शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में सक्रिय सीरीज, असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित रक्त से ट्रांसफ्यूजन जैसी स्थितियों में इसके फैलने की आशंका अधिक होती है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस बीमारी के कई मरीज वर्षों तक किसी लक्षण के बिना ही जीते रहते हैं। जब तक थकावट, बुखार, भूख की कमी, पेट दर्द, गहरे रंग का पेशाब और त्वचा व आंखों का पीला होना जैसे लक्षण दिखते हैं, तब तक यह संक्रमण खतरनाक स्तर पर तक पहुंच चुका होता है। हेपेटाइटिस का समय
पर पता चलना और इलाज मिलना बेहद ज़रूरी है, वरना यह लीवर को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि हेपेटाइट ए और बी की वैक्सीन मौजूद है और हेपेटाइट सी अब पूरी तरह से इलाज योग्य है, लेकिन ज़्यादातर लोग जांच कराने तक नहीं पहुंच पाते। जागरूकता की कमी, संसाधनों की उपलब्धता और सामाजिक कलंक जैसी बाधाएं अभी भी उसकी रोकथाम में रोड़े अटका रही है। भारत जैसे देश में जहां ग्रामीण और वंचित समुदाय में ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं, वहां इस बीमारी की रोकथाम की बड़ी चुनौती है। WHO की रणनीति 2022 से 2030 के तहत लक्ष्य है कि 2030 तक इन संक्रमणों को 90% और मौतों को 65% तक कम किया जाए। लेकिन अगर तुरंत और ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हेपेटाइटिस अकेले 2030 तक 95 लाख नए संक्रमण और 21 लाख लीवर कैंसर और 28 लाख मौतों की वजह बन सकता है। हेपेटाइटिस से लड़ना सिर्फ डॉक्टरों का या सरकारों का काम नहीं है, यह हम सभी की जिम्मेदारी है दोस्तों। भैया सरकार पे टाल दो, डॉक्टरों पे टाल दो, हमको भी अपने साफ सुथरे ढंग से रहना है, सफाई रखना है कपड़े के, और भैया घर में अच्छा जो भी कुछ खाना है धो मूछ के खाइए, और डॉक्टरों के यहाँ जाते वक्त सीरीज वगैरह से किसी से मतलब साफ नई सीरीज से ही खून वगैरह चढ़ाया जाए, उसका ध्यान रखिए। और भैया टाइम पे अपना जो संसाधन है उसके हिसाब से खाना खाते पीते रहिए दोस्तों। हेपेटाइट दिवस आज 28 जुलाई पर विशेष है। हेपेटाइट ए और ई दूषित भोजन और पानी से फैलता है, जबकि बी और सी और डी और शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क से संक्रमित सीरीज, असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित रक्त से ट्रांसफ्यूजन जैसी स्थितियों में इसके फैलने की आशंका होती है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों, हौसला बढ़ाते रहिए।